हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन जो मैं पिछले वीडियो में बोला हूँ कि एनडीए या मोदी जी बिहार इलेक्शंस आ गए हैं, डिक्लेयर हो गया है। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 में रिजल्ट आएगा। मोदी जी घबराए हुए हैं एंड दिस टाइम बाय हुक्स और क्रुक्स उन्हें पूरी कोशिश करनी है कि बीजेपी की हुकूमत बने, ना कि एनडीए की हुकूमत बने, या ये कहिए कि बीजेपी लेड हो, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा और एनडीए के और कंस्टिट्यूएंट उसमें होंगे। उसके लिए वो किसी भी 2024 में भी आपने देखा किसी भी हद तक गए और किसी भी हद तक जाएंगे। लगता वही है कि उनके पास बीजेपी के कोई मुद्दा नहीं है। वो बात करें घुसपैठियों की। घुसपैठी कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे ना। और बॉर्डर के ऊपर कौन सी फोर्सेज है उन्हें रोकने के लिए? गार्ड्स कौन है? सिक्योरिटी कहाँ से आई? वो तो सेंटर के हाथ में है। और 12 साल से आपकी हुकूमत है, तो वो घुसपैठिए कैसे आए? तो आप ही ने आने दिए ना, अगर आए हैं। वैसे घुसपैठिए कुछ नहीं है। और जहाँ तक इलीगल इमिग्रेंट की बात है, वही घुसपैठिए, ये तो पूरी दुनिया का इशू है। यूरोप वाले परेशान हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में ट्रम्प देख रहा है, हथकड़ियाँ डाल करके वापस भेज रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर इंडिया में थोड़े बहुत हैं तो वो सारी दुनिया में हर मुल्क में है। और इंडियन दूसरे मुल्कों में ऐसे घुसपैठियाँ हैं। तो ये इशू बिल्कुल सीरियस इशू है, इसे रोकना है। लेकिन इस रोकने की जिम्मेदारी मोदी जी की थी और मोदी जी की है, क्योंकि सेंटर की हुकूमत उन्हीं की है और बिहार में भी गवर्नमेंट एनडीए की है, किसी और की नहीं। और हो भी किसी की भी हो, बॉर्डर तो आप ही, बॉर्डर पे जो फोर्सेज है वो तो आप ही के कंट्रोल में है। तो एनी हाउ शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे पहले दूसरी स्टेट्स में घुसपैठियों की बात हुई है, आखिर घुसपैठियों पे कब तक इलेक्शन चलेगा? अब उन्होंने दूसरी बात अब जो आएगी वो धर्मांतरण की आएगी। धर्मांतरण मीन्स रिलीजियस कन्वर्जन, और कानून भी लिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर कोई नॉन हिंदू यानी कोई मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाता है तो आप बैंड बजाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो आपके ऊपर आफत आ जाती है, मुल्क में एक बाउंडर खड़ा हो जाता है। आप बात उधर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। अरे 20% या 18% मुसलमान हैं, 80% आप हैं, 90% स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, सेंटर में आपकी हुकूमत है, पुलिस और सारी फोर्सेज आपके कंट्रोल में है। तो कैसे हो जाएगा? हम इतने कमज़ोर हैं और आप इतने घबराते क्यों हैं धर्मांतरण के नाम पर? आपको अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं कि आपके लोग मज़हब को इतनी पुख्तगी से पकड़े हुए हैं, इतनी मजबूत से पकड़े हुए हैं, कोई छोड़ने वाले नहीं है। किसी आपने क्रिश्चियन या मुसलमान को तो कहते नहीं देखा होगा कि आप धर्मांतरण ना करें, और आप क्यों कर रहे हैं? अरे जहाँ तक धर्म बदलने का मामला है, ये तो आपका कानून, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वो देता है आपको फ्रीडम कि आप कोई भी रिलीजन अपनी पसंद का, और जहाँ बाई फोर्स तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। आप कैसी बातें करते हैं? एक गरीब आदमी है, हाँ सर्टेनली वो भूखा मर रहा था, गवर्नमेंट नहीं दे रही, पड़ोसी नहीं दे रहा, किसी आदमी ने उससे मदद की, वो उससे इन्फ्लुएंस हुआ और उसने देखा इसमें तो इनके यहाँ तो इतनी अच्छी बात है कि इस तरह से मदद करते हैं, और मान लिया वो कन्वर्ट होता है। तो वो लालच नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं और मुसलमानों ने उन्हें ज़िंदगी भर पढ़ाया लिखाया
और उन्हें ये कहा कि आप रहिए अपने ही मज़हब पे, और वो रहे, लेकिन उनका ताल्लुक़, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार उनसे बना है। ऐसे मुसलमान भी, ऐसे हिंदू भी बहुत हैं जिन्होंने मुसलमान बच्चों को पाला और उनसे कहा रिलीजन पर आप अपने रहिए। जब बड़े हो गए, दे आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। अब जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस की आबादी तकरीबन 230 करोड़ है, मुसलमानों की आबादी तकरीबन 200 करोड़ है, हिंदूज की आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है, अराउंड 110 करोड़ है, ज्यूज़ की आबादी 1.5 करोड़ है, बुद्धिस्ट जो हैं उनकी आबादी 50 करोड़ के आसपास है, और टोटल रिलीजन जो है दुनिया में वो तकरीबन 4300 हैं। तो आप ये बताएं कि अगर लाख 10 लाख भी मुसलमान हिंदू हो जाए या हिंदू मुसलमान हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या लोगों की किस्मत बदल जाएगी इससे? तो ये एक इशू जो धर्मांतरण का है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को कॉर्नर करना, हेट्रेड क्रिएट करना, उनके खिलाफ तरह तरह के चार्ज लगाना। अरे मुसलमान, कोई भी हिंदू मुसलमान से कैसे अटैक? मुसलमान तो सबसे कमज़ोर है, और मेजॉरिटी ऑफ देम अनपढ़ भी हैं, एजुकेशन में भी पीछे हैं, वेल्थ में भी पीछे हैं। तो अगर कोई मुसलमान होता है तो वो उसे पढ़ के, उसे देख करके उससे इन्फ्लुएंस होता है, और आप कहाँ तक रोकेंगे? चलिए आप विश्वास दीजिए, पूरे यूरोप में जो मास कन्वर्जन हो रहा, दे आर अडॉप्टिंग इस्लाम। लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ करके इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। कोई तो वजह होगी। क्या वहाँ भी बाय फोर्स हो रहा है? क्या वहाँ भी लालच दिया जा रहा है? वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं और इस्लाम को समझते हैं। और इस्लाम को समझने के लिए आप लोगों को ना देखिए, वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान में देखते हैं कि किस तरह इक्वलिटी का कंसेप्ट है, किस तरह इंसानियत का कंसेप्ट है, किन किन चीज़ों का किस तरह से राइट्स की बात है, वुमेन राइट्स क्या हैं। ये सब हो करके इसका इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं अपनी विल से। तो आप पूरी दुनिया में रोक लीजिए। तो ये सब जो तमाशा है, मैं कहता हूँ वैसे तो ये इस्लाम में भी हराम है कि आप किसी को धोखा दे करके उसका रिलीजन कन्वर्ट करके मुसलमान मत बनाइए। हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, कि कुछ लोगों ने लालच या धोखा दे के बना लिया हो, तो वो भी हराम है। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी को धोखा दे करके आप कन्वर्ट करें। क्यों करें? अगर लाख 10 लाख और बढ़ गए तो ऑलरेडी आप तो आपकी पॉपुलेशन 200 करोड़ है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप खुद ही पहले मुसलमान बन जाए तो बड़ी बात है। हम तो खुद मानते हैं इस बात को, वी आर नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। तो ये पता नहीं, सनातन एक धर्म है हिंदुस्तान का, मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, एंड वी रेस्पेक्ट देम एंड वी रेस्पेक्ट देयर रिलीजन, लेकिन उसका खतरा नहीं होना चाहिए ना, उसका खतरा है, ये क्रिएट किया जाता है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वोट पोलराइजेशन। तो हमारे हिंदू भाई आज जो टीवी जो अच्छे चैनल्स हैं लाइक 4 PM, जिसके 30 करोड़ के करीब व्यूअर्स हैं, सब ब्राह्मणों के हैं। अभिषेक ब्राह्मण है, रविश ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणिज्म गलत है, ब्राह्मण गलत नहीं है, दे अंडरस्टैंड। तो इस तरह की बातें ये धर्मांतरण की अब फिर वही शुरू हो जाएगी। 2024 में थी कि आपका मंगलसूत्र छीनेंगे। ये अपोजिशन पार्टी, सेकुलर पार्टीज अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। अरे मुसलमान की तो मट्टी कुटी हुई है, जान बचानी भारी पड़ रही, आप अपीजमेंट है। 60 साल तक जो कांग्रेस ने मट्टी कुटी है मुसलमानों की, वो तो आपने भी नहीं कुटी। आपने तो सिर्फ टेरराइज किया है बाय एंड लार्ज। आपने उतने लोग नहीं मारे हैं बीजेपी ने जितने के कांग्रेस के ज़माने में मारे गए। लेकिन हाँ, तब वो रो लेते थे, वो रो भी नहीं सकते। ये बात सिर्फ आपने इतना मेंटली उन्हें इतना कॉर्नर कर दिया, और यही आप चाहते हैं, ये आपकी पॉलिसी है कि वो 4th ग्रेड बन करके मुसलमान आपके चरणों में आ जाए। आप चार लगाते आपकी भैंसें छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। आप कहते हैं आपका मंगलसूत्र छीन करके ये पार्टी मुसलमानों को दे देगी। आप कहते हैं आपका रिजर्वेशन OBC का
शेड्यूल कास्ट का लेकर के मुसलमानों को दे देगी। क्या क्या बात है आप नहीं कर रहे हैं? कब तक चलेगा ये मुल्क की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस हैट्रेड से कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चलता। लेकिन आप सीख कहाँ से रहे हैं? इनके उस्ताद कौन है? वो है इजराइल, जो वो कर रहा है सबके सामने। क्या यही इंसानियत है जो वहाँ हो रहा है गाजा में? और हम बोल भी नहीं सकते। देखिए अजीबोगरीब हाल है। उधर अमेरिका ने टेरराइज कर रखा मिडिल ईस्ट को, उनकी हिम्मत नहीं बोलने की, उनके सर पे तलवार टंगी रहती है। इधर आप किसी को नहीं बोलने देते। अरे आप इंसानियत के खिलाफ खड़े हुई है या फेवर में खड़े हुई है। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विक्टिम कौन है, उसका कास्ट क्या है, उसका मज़हब क्या है। हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो दलित ने किया, वो ओबीसी ने किया, और आप उन्हें इक्वलिटी का दर्जा देते ही नहीं, इसलिए आपको डर है कि वो भाग न जाए छोड़ करके। मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, ना दलित की है, ना ओबीसी की, ना किसी और की है कि वो मुसलमान बने, चूँकि हम तो खुद ही मुसलमान नहीं है। सही, हम में वो सारी बुराइयां हैं जो दूसरे लोगों में हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन तब भी आप अपीजमेंट की बात करते हैं। अरे 50 लाख मुसलमान मारे गए हैं कांग्रेस के 60 साल के दौरान हुकूमत के। आपके टाइम में तो उसके 1/10 भी नहीं मरे। जो मैंने कहा, आपने उन्हें ज़हनी तरीके से पागल कर दिया, गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आप ये करें, आपके लिए एक ही तरीका है कि मुसलमानों का वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए। और मुसलमानों को चाहिए कि वो इस इलेक्शन में जहाँ जो जीते हुए हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि आप उनसे कहें घर बढ़ जाएं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से मुसलमान इलेक्टेड है उन्हें तो आप टिकट दे दीजिए। लेकिन ये सेकुलर पार्टी दूसरी एडिशनल किसी को भी टिकट ना दें, या कोई भी मुसलमान खड़ा ना हो। सीएम या पीएम बनना है इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लीडर्स को, वो मुसलमान को नहीं बनना है। और यही वजह है कि बीजेपी दुश्मन भी आपकी इसीलिए है चूँकि आप सबसे आगे रहते हैं कि बीजेपी हराओ। अरे तुमने ठेका लिया है बीजेपी हराने का। जिन्हें सीएम पीएम बनना वो हराएं। आप सिर्फ ये करें कि जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे वोट दें। बस यही आपके लिए रास्ता है। और आपकी अपनी जो पार्टी है, अपनी लीडरशिप को कायम करिए। बिहार में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, जहाँ जीतने की पोजीशन में है ओवैसी का कैंडिडेट, उसे वोट दीजिए। ओवैसी बोलेगा, बोलता है, इसीलिए ओवैसी को आप बी टीम कहते हैं बीजेपी की, चूँकि ये पार्टीज नहीं चाहती कि मुसलमान लीडरशिप पनपे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस ने भी उन्हें मुस्लिम फेस बनाया जिनका मुसलमानों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। और बीएसपी में आपको पता ही है, और अब समाजवादी है। इस पर बाद में बात करेंगे। आज अखिलेश जी रामपुर गए थे, यानी 20-30 दिन हो गए उन्हें छूटे हुए। फ़ोन तक पे उनकी खैरियत नहीं ली, मिलने गए। अरे आजम खां के पार्टी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होना और उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होना। ये रिमेंबर इट। थैंक यू वेरी मच।